ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। परम सौभाग्य है कि आज से हम श्री श्री राधा गोपीनाथ के चरणों में बैठकर रोजाना श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करेंगे। और प्रार्थना है प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी से कि हमारे ये संकल्प दृढ़ रहे और जब तक हमारा भागवतम संपूर्ण नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और ये तभी संभव है जब श्री श्री राधा गोपीनाथ, गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, इन सब की अनुकंपा के साथ साथ आप सब श्रोतागण भी हमारे साथ बने रहेंगे। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जैसे श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि हमको सुबह में रोजाना श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना है, उसी तरह से मेरी भी बहुत बहुत समय से इच्छा थी कि भले एक या दो भक्त भी सही, लेकिन हम रोजाना श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें कंटिन्यूटी के साथ। तो आज ये वो स्थान है जहां पर मैंने कोई भी इच्छा कभी भी यदि प्रकट की है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसका वो पूरी ना हुई हो। और आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण उसी अनुकंपा श्रीमती राधा रानी और गोपीनाथ की कृपा से पढ़ रहे हैं। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 जहां तक हमने पढ़ा है उससे आगे से हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और देवहूति को कपिल देव जो है वो ये बता रहे हैं कि जीव जो है वो इस संसार में जब उत्पन्न होता है उस उत्पत्ति से लेकर जन्म का जो चक्कर है, ये जो हमें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। एक व्यक्ति को सदैव ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुःख, ये सब चीज़ों को कंटिन्यूअस देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जब-जब हम इनके विषय में श्रवण करेंगे, जब-जब हम इनके विषय में सुनेंगे, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम कितना कष्ट भोग कर आए हैं। और जब क्योंकि हमको भूल गया है ना, हमको याद नहीं है कि हम हमारा जन्म किस प्रकार से हुआ था। भूल गया है उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे साथ हुआ ही नहीं था। तो ये बहुत ही दुखदायक स्थिति होती है। हमको कैसा अच्छा लगता है जब किसी का जन्म होता है तो हम सब एक-दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई हो उसका जन्म हुआ है, बधाई हो वहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर पुत्री, तो सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन उस जीव की क्या दशा होती है, जिसका जन्म हुआ है, उसके साथ क्या-क्या बीता है इस समय में, वो सुनकर तो हृदय दहल जाता है। क्या एक एक बात, अब ये पढ़ने से पहले हमको एक बात याद रखनी है कि भगवान ने क्या कहा है? ममैव अंश जीवलोके, तुम मेरे अंश हो। भगवान की जैसी क्वालिटीज़ हैं जीव की, और जीव जो है वो तड़प-तड़प कर, सिसक-सिसक कर इस भौतिक जगत में दुःख भोगने के लिए नहीं है। माता के गर्भ में गंदगी के साथ मल-मूत्र के थैले में रहने के लिए नहीं है। जीव किस लिए है? जीव भगवान के साथ आनंद करने के लिए है। और वो जीव जो भगवान के साथ आनंद करने के लिए है, वो क्या-क्या भुगतता है अपनी थोड़ी-सी इंद्र तृप्ति के लिए। उसको आज कपिल देव जो है वो देवहूति माता को सुना रहे हैं। अ, क्योंकि देवहूति माता ने प्रश्न किया था। किसके विषय में प्रश्न किया था? उन्होंने पूछा था कि जीव इस भौतिक जगत में कैसे आता है? वो मुझे बताइए। और ये बताइए कि इस भौतिक जगत में आकर वो कैसे फँसता है, और जन्म की जो क्रिया है वो बताइए। तो इन सब प्रश्नों को अ, देवहूति माता पूछ रही हैं। सिद्धपुर में, वो स्थान कौन-सा है? सिद्धपुर, मात्र गया। और यहाँ पर वक्ता कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान कपिल देव अपनी माता से, वो एक अम, स्त्री है और उनकी माता हैं, उनसे बता रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देवहूति जो है वो अपने पुत्र को भगवान समझकर उनसे पूछती है कि मैं क्या करूं? भौतिक जगत से आसक्ति खत्म हुई नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये सब चीजें, ऐसी चीजें बताओ जिससे मुझे भौतिक जगत से घिन आने लगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने से मुझे भय लगने लगे। तो ये सब चीजें वास्तव में विस्तार से जो जन्म मरण की निरंतर क्रिया का वर्णन है, वो देवहूति माता के लिए नहीं है, हमारे लिए है। हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमें भय ही नहीं लगता जन्म लेने से। हम सोचते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूरी थोड़ी है इसी जन्म में मुक्त होना है। ज़रूरी थोड़ी है इसी जन्म में भगवान के धाम में जाना है। अभी तो समय बहुत है, अभी तो हम क्या करेंगे? मज़ा करेंगे, आनंद लूटेंगे, एन्जॉय करेंगे, और फिर कभी न कभी किसी जन्म में मृत्यु हो जाएगी और फिर भगवान के धाम में भी चले जाएँगे, इससे भी क्या जल्दी है। लेकिन एक बात देख तो लें कि इस जन्म के और मरण के बीच में हमें कितने कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात तो है कि हम सब इस संसार में आए हैं, तो कितना कष्ट भोग कर आए हैं, वो हमें याद नहीं है। लेकिन जो है सो तो है, तो उसी को यहाँ पर कपिल देव सुना रहे हैं। और इस अध्याय का शीर्षक है जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। जीव जो है उस किस तरह से जन्म ले रहा है, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। और पहला श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। हम इसको श्रवण करेंगे और हम देखेंगे ऐसा कि वही जो स्थिति कपिल देव बता रहे हैं वो हमारे साथ हो चुकी है, और अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो बार बार ऐसा होने वाला है। श्री भगवान उवाच
कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतकराश्रया। श्री भगवान उवाच, यानी साक्षात भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मणा दैव नेत्रेण, यानी जो हमारे कर्म है उनके अनुसार, और हमारे कर्म हमने ऐसे ही किए थे और इसकी इसी तरह की हमें सजा मिलनी चाहिए, वो कौन नोट करता है? दैव नेत्रेण, अर्थात भगवान की अध्यक्षता। हम जो कुछ करते हैं भगवान साक्षी हैं उसके, और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है। जो जो हम आज भुगत रहे हैं उसका कारण केवल हमारे कर्म है, और हमारे कर्म का रिजल्ट कौन देते हैं? दैव नेत्रेण। और जंतुर देहोपपत्यते, जंतुर मतलब ये जो अ, ये जीव जो है, हम जीव को भी जंतु बोलते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी जंतु बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जंतु यानी जीव आत्मा देहोपपत्यते, अर्थात वो देह को प्राप्त करता है। अभी देखो, आत्मा जो है वो कर्म नहीं करता है, उसको तो इस संसार में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हम जिस जिस शरीर के अंदर आत्मा होती है, वो शरीर में पिछले जन्म में हमने जो जो कर्म किए हैं उनके अनुसार आत्मा को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो कोई ये भी सोच सकता है कि भाई आत्मा को क्यों जन्म लेना पड़ता है ना? आत्मा ने तो कुछ नहीं किया, वो तो भगवान का अंश है, तो फिर आत्मा को क्यों सजा मिल रही है? आत्मा को इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि आत्मा को ये शरीर मिला है ताकि इस शरीर को यूटिलाइज करे, किस लिए? भगवान की सेवा में और भगवान के धाम में जाए। लेकिन अपनी इस स्थिति को आत्मा जो है वो स्वीकार नहीं करती, वो अपने आप को भूल जाती है, आच्छादित हो जाती है, और वो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में उसकी सहायता करती है। शरीर, मन, वो तो शरीर तो जड़ है, लेकिन मन इच्छा करता है, मन को अक्ल नहीं है। आत्मा तो भगवान का अंश है ना, वो तो सच्चित आनंद का एक अंश है, तो वो यदि अपनी शक्ति को अ, विकसित कर ले, तो वो अपराध करने में कभी भी सहायता ना करे। लेकिन वो आत्मा जो है, वो अपनी वास्तविकता को भूल जाती है अज्ञानता के कारण, और मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की मांगों को पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते। तो इसके कारण वो जो जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसको एक शरीर प्राप्त होता है। और उसको शरीर कैसे प्राप्त होता है? एक आत्मा जो भगवान का अंश है, कितना प्योर है, उसको कितना घृणित स्थिति में आना पड़ता है वो बताते हैं। स्त्रिया प्रविष्टम उदरम, उसको एक स्त्री के उदर का सहारा लेना पड़ता है। एक आत्मा जो सच्चित आनंद भगवान का अंश है, जो भगवान के धाम में रहने के लिए है, वो कहाँ पर प्रवेश करती है? वो स्त्री के गर्भ का उसको सहारा लेना पड़ता है। वो स्त्री फीमेल कोई भी हो सकती है, वो कुत्ता की हो सकती है, बिल्ली हो सकती है, वो कॉकरोच की स्त्री हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। कोई भी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार यदि शरीर प्राप्त करना है, तो वो किसी भी फीमेल जो उसका उदर होता है, गर्भ होता है, उसका आश्रय लेना पड़ता है। और उसके अंदर वो जाति कैसे है? वो आत्मा जो भगवान का अंश है, उसको क्या करना पड़ता है? पुंसोरेत कणाश्रया। पुंसोरेत यानी पुरुष के जो वीर्य है, उसके कण का आश्रय लेना पड़ता है। वो उदर में कैसे जाती है? पुंस के यानी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेना पड़ता है। वो आत्मा कितनी प्योर है और उसको कितनी घृणित स्थिति में जाना पड़ता है। एक गंदगी के द्वारा गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसको इसका आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक उसको जन्म नहीं मिलेगा। ये विवशता है उसकी। ये हम अपनी आत्मा को कितना विवश कर देते हैं,
कितना अ, गिरने के ऊपर विवश कर देते हैं, जन्म लेने के टाइम पर। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हम सबकी आप बीती बताते, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें कोई इसमें दुखी होने की बात है कि हमने कहाँ से किस तरह से इस भौतिक जगत में आए हैं, क्या-क्या भुगत के आए हैं और हम अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि हम अपने साथ कितना बुरा कर रहे हैं। हमारी आत्मा यानी कि हम आत्मा जो कि भगवान के साथ रहने के योग्य है, वो कहाँ पर रहती है? अनुवाद देखिए। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फलों के अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा विशेष प्रकार का जैसे भी कर्म किए हैं उस प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। वो पुरुष के वीर्यकरण का सहारा लेती है और फिर उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है जैसा उसको जन्म प्राप्त करना है या जिसको उसकी माता बनना होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर और गंभीर बातें बताएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद देखिए सर, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है। अब नारकीय स्थितियां हो सकती हैं नरक में भी बहुत समय तक, क्योंकि आए हैं ना इस संसार में, इसका एक ही कारण है कि अपराध करके गए थे। अगर अपराध नहीं किए होते तो फिर वापस थोड़ी ना आते, फिर तो भगवान के पास जाते। तो अपराध करने वाले बहुत सारे नारकीय लोकों में जाते हैं और उसके बाद पुनः उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वैसे तो कोई शरीर अलग अलग प्राप्त होते हैं और फिर क्या होता है, ये जो शरीर की जितनी भी योनियां होती हैं, गर्भ में जाना बहुत दुखदायक है। बाकी जितनी भी योनियां होती हैं उन सब वो सब क्या है, वो तो स्वतः आती हैं, क्रम से आएगी आएगी, उसके बाद ये योनि, उसके बाद ये योनि, उसके बाद ये योनि। संसार में पशु योनि जो भी अपराध करती है ना उसको दंड नहीं मिलता। पता है आपको कि अगर कोई शेर किसी हिरण को खा जाता है तो उसको दंड नहीं मिलता, लेकिन एक एक मनुष्य यदि किसी बकरी को खाता है तो उसको दंड मिलता है ना? इसका कारण ये है, जानवर कभी नरक में नहीं जाते। जानवरों को अपराध की सजा नहीं मिलती, उनका स्वभाव ऐसा है, उसको ऐसा ही, उसके पास बुद्धि नहीं है, आत्मा उसके पास भी है, लेकिन बुद्धि कि कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये केवल मनुष्य को पता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुत्ता यदि रेड लाइट पर रोड क्रॉस करेगा ना तो उसको चालान नहीं होगा, लेकिन मनुष्य करेगा तो उसको होगा, क्योंकि वो मनुष्य बना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जैसा शास्त्रों में वेदों में जैसे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अनुसार उसको चलना है। उसी तरह से मनुष्य को भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चलना है, जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार चलना है, वरना उसे नारक की योनियों में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी नारक की योनियों में गुजरने के बाद उसे फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है। अभी वीर्य के अंदर आत्मा को रखा जाता है कि अब तुमको दूसरा जन्म लेना है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है। मतलब जो भी प्राणी है, चाहे वो 84 लाख योनियों में कोई भी योनि है, उस पर ये लागू होती है कि उसको क्या करना पड़ेगा, पुरुष के वीर्य के अंदर जाना पड़ेगा और माता के गर्भ पे स्थापित होना पड़ेगा। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हर योनि पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंध तामस्र में चला गया, यानी जो नरक से होकर आया है, ऐसे मनुष्य के लिए
यहाँ पर कष्ट भोगने के बाद, उस अंधर तामस नरक में कष्ट भोगने के बाद, जब वह कुत्ता तथा सूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त होता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यानी कि उसी प्रकार का अवसर, मतलब पहले जैसा शरीर मनुष्य का मिला था, उसने कार्य किए थे कुत्तों और जानवरों जैसे, तो उसको वैसी तरह से नरक में और फिर वैसी योनियों में जाना पड़ा। फिर उसको वापस से वैसा मनुष्य का शरीर मिला कि लो, अब तुम्हें नेक्स्ट चांस मिला है। अब कुत्तों जैसे काम नहीं करना। नायम देहो देहबाजाम नृलोके कष्टान कामान आहर्ते विट्ट भुजा। जो ऋषभ देव है वो अपने पुत्रों को बताते हैं, नायम देहो देह बाजाम नृलोके, ये जो मनुष्य का देह है, कष्टान कामन अहर्तम विट्ट बुझान, ये मल खाने वाले सुअर और कुत्तों की तरह गुजारने के लिए नहीं है। किस लिए है? ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, ये तपस्या करने के लिए है। दिव्य तपस्या करके भगवत धाम में जाने के लिए ये शरीर मिला है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसमें वह नरक में गया था, उसे वैसा वह शरीर वापस मिलता है कि अब तुम पुनः इस शरीर का सदुपयोग करो और अपने धाम में वापस जाने का प्रयास करो, अपने वास्तविक स्थिति पर जाने का प्रयास करो। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान दोबारा से जीव को चांस देते हैं। जन्म देना दोबारा से, ये भगवान की सबसे बड़ी अनुकंपा है। वापस से आपको चांस देना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और जीव की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हम उस जन्म का दुरुपयोग करते हैं। मनुष्य जीवन का दुरुपयोग जो करता है ना, वो अपने साथ नहीं, भगवान के साथ चीटिंग कर रहा है। क्योंकि भगवान ने उसको अवसर दिया है, उस पर भरोसा किया है कि मैं तुम्हें ये मनुष्य का इतना सुंदर, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो शरीर दे रहा हूँ। अब प्लीज इसका सदुपयोग करना और वापस से अपने अपने वास्तविक स्थिति पर पहुंच जाना। लेकिन हम फिर से उसका दुरुपयोग करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम आत्मा के साथ कितना बुरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवत गीता भी कहा गया है कि जीव जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। ब्राह्मण ब्राह्मण सर्वभूतानाम, ये जो शरीर है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण, ये हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए होते हैं और जीव को निर्मित ऐसे रथ की तरह, उस जिस तरह से एक रथ चल रहा होता है उसके अनुसार भगवान उसको अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं। और ये जो जीव होता है वो इस जगत में प्रकृति द्वारा रथ पर निर्मित रथ पर घूमता रहता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। हम जिस भी शरीर में जाते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं उस शरीर में। और वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश करते हैं कि उसने ये वाले कर्म किए, अब उसको ये वाला, इसको जैसा जैसा हमारा भाव होता है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्ते सदा तद भाव भावे। जैसा जैसा भाव होगा वैसा वैसा शरीर दोबारा से प्राप्त होता है। और यहाँ पर प्रकृति को भगवान निर्देश करते हैं कि इसका ये भाव है ना, इसको बहुत इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने की, तो फिर कुत्ता बना दो, इसको मनुष्य क्यों बना रहे हो? इसको बहुत इच्छा है यदि भौतिक भोग करने की, तो सूकर बना दो। तो उस तरह से भगवान उसको निर्देशन करते हैं जिससे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेतकाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अंतिम शब्द है ना, पुंसो रेतकणाश्रय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीव उत्पन्न नहीं होता। मतलब
वीर्य से जीव उत्पन्न नहीं होता। वीर्य और रज के अंदर कोई जीव, वैसे ही इन दोनों के मिलाप से जीव उत्पन्न नहीं होता। जीव को वीर्य के अंदर डालना पड़ता है। वीर्य के असंख्य कणों में कोई एक कण ऐसा होता है जिसमें आत्मा को डाल दिया जाता है, और वो यदि कण होता है उसके द्वारा यदि उसको गर्भ में स्थापित किया जाता है तो उसके द्वारा जीव बनता है। तो ये एक छोटी सी लाइन में श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। और आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती है। अगर हर कण में आत्मा नहीं होती है तो हर बार संभोग सर करने से जीव उत्पन्न नहीं होता है। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता है कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होती है, यह सिद्धांत मान्य नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, बस केवल रज और वीर्य के मिलन से एक मनुष्य का जन्म होता है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है। रज और वीर्य में कोई आत्मा नहीं होती है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भगवान की अध्यक्षता में किसी वीर्य कण में स्थापित कर दिया जाता है, जो उसके कर्म होंगे उनके अनुसार, और उसके बाद उसको एक दूसरा जन्म मिलेगा, चाहे वो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है। लेकिन हर एक वीर्य के कण में आत्मा नहीं होती है, इसलिए हर बार वीर्य और रज के संयोग से जन्म संभव नहीं होता है। तो फिर क्या होता है उसके बाद, जब माता के गर्भ में उस वीर्य के द्वारा एक जीव आत्मा स्थापित हो जाती है, उसके साथ क्या होता है आगे कहते हैं, कलिलं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु करकन्धु पेषण्डं वा ततः परम्। कलिलम एक रात्रेण, एक रात्रि में मतलब पहली जो रात होती है, पहली रात जिसमें वीर्य ने स्त्री का गर्भ जो है वो स्वीकार किया है, उसमें वो जो आत्मा होती है वो कीचड़ की तरह होती है। कलिलम का मतलब होता है शुक्राणु तथा रज का मिश्रण, बस एक कीचड़ जैसा होता है ना, वैसी होती है। कोई लगता नहीं है कि ये जीव आत्मा है। और फिर इस तरह से धीरे धीरे पंचरात्रेण बुद्बुदम, बुदबुदा मतलब जब पानी के ऊपर नहीं हल्का सा बुलबुला होता है, वैसा पांचवी रात में वो बन जाता है। ये जीव की दशा है, ये हमारी दशा है। हम इस स्थिति से गुजर कर आए। पंचरात्रि बुदबुदम, दशा है ना तो करकंदो, 10 रातें जब हो जाती हैं तो वो करकंदो मतलब एक बेर होता है ना, बेर वो थोड़ा कड़क होता है बुलबुले से, है ना, वो वैसा बेर के जैसा बन जाता है। दशा है ना तो कर कंदु, और पेशंडम व ततः परम, उसके बाद थोड़ा आगे जाकर वो एक मांस का पिंड बन जाता है। अब गर्भ के अंदर क्या स्थिति है, अनुवाद देखिए। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलने से और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात में यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस का पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तो अलग अलग जीवों के अंदर वो अलग अलग बन जाता है, ठीक है। जैसे पंछियों में वो अंडा बन जाता है, और मनुष्यों में वो एक मांस का पिंड बन जाता है, और जो दूसरे कीटाणु वगैरह होते हैं ना उनके अंदर वो अलग तरीके से उसका प्रोसेस होता है। तो हर एक जीव के अंदर वो अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मनुष्य का बताया गया है कि मनुष्य जो अपने आप को कितना सोफिस्टिकेटेड समझता है, वो किस स्थिति से गुजर कर आया है। पहले कीचड़ से वो आत्मा जो आध्यात्मिक जगत की रहने के योग्य है, वो कीचड़ के एक वीर्य का, एक
दृढ़ स्थान का सहारा लेकर वो इस भौतिक जगत में आएगी। अभी आएगी, पहली रात है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्तोत्रों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। मतलब जैसा-जैसा उसको कर्म होते हैं उसके अनुसार 4 प्रकार के अलग-अलग प्रकार से उसको वो विकसित होता है। कैसे होता है? एक प्रकार का शरीर पौधों का है। अभी आत्मा को कभी पौधे का शरीर मिल जाता है, तो बीज के अंदर वो आत्मा होती है और उसको पौधा शरीर मिलता है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने यानी श्वेत से उत्पन्न होता है। जैसे कीटाणु होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, जर्म्स होते हैं, तो वो भी आत्माएँ हैं। हमारी हम जो आत्मा है अपने साथ कितना बुरा करते हैं ये कभी हम सोचते हैं, हम दूसरों के साथ बोलते हैं ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। कभी सोच कर तो देखो कि आपने अपने साथ कैसा कैसा किया है। ना जाने कितनी दफा कीटाणु बन के आए होंगे, ना जाने कितनी दफा कीड़े बन के आए होंगे, ना जाने कितनी दफा सुअर और कुत्ते बन के आए होंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि अ, वो दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है तथा मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है, जैसे कबूतर, पंछी जितने होते हैं, तोता, मुर्गी, उसके अंडे होते हैं। और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य का होता है। इस रोग से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा अरज के मिलने से के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं में तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। तो जैसा जैसा शरीर उसको मिलना होगा अपने कर्मों के अनुसार, वैसे वैसे विकसित होगा। लेकिन आगे जो प्रक्रिया है वो मनुष्य के शरीर की बताई जाएगी। आगे कहते हैं, मासेन तु शिरोद्वाभ्यां भवत्याद्यंग विग्रह न खलो मा स्थित चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभिः। मास से ना तो शिरोदोम्यान, जब एक मास हो जाता है, एक महीना जब हो जाता है गर्भ के अंदर, तो और शिर उत्पन्न होता है। मतलब पहले तो एक खाली मांस होता है ना, उसके बाद उसका सिर अलग हो जाता है। मतलब दो पीस बन जाते हैं, एक धड़ और एक सर, दो अलग अलग दिखने लगते हैं। और बावट या लिंग विग्रह, उसके बाद क्या होता है, जब दूसरा द्वाभ्याम यानी दूसरा महीना होता है, तो क्या होता है, हाथ यानी बाहु और अंगुली यानी पैर आदि, उसके हाथ और पैर यानी कि अब दो में से ऐसे देखो, दो बन गए ना, उसके बाद उसके हाथ और पैर छोटे छोटे ऐसे से निकलना शुरू हो जाते हैं माता के गर्भ में। इस तरह से अ, बावठ या ध्यंग विग्रह। और उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा बढ़ता है तो नख यानी नाखून, और उसके बाद लोम यानी रुएं, नाखून और उन रुएं जो होते हैं, रोम को वो उत्पन्न होते हैं। स्थित हड्डियां होती हैं, और शर्माणी कहते हैं शर्म। और उसके बाद क्योंकि वो पहले तो मांस का पिंड होता है, और उसके बाद उसकी चमड़ी आती है, उसके ऊपर रोम खूब आते हैं, फिंगर्स, उसके नाखून, हड्डियां सब बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद लिंग छिद्रो भव स्त्री भी, लिंग कहते हैं मतलब जो जनन इंद्रिय होती है, छिद्र उसके भी छेद उद्भव प्रकट होते हैं, त्रिभी यानी तीसरे महीने में। पहले महीने में क्या होता है, पहले महीने में सर उत्पन्न होता है, दूसरे महीने में भुजाओं के और शरीर के रोएं और हड्डियां, इन चमड़ी वगैरह बनती है। और तीसरे महीने में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, जनन इंद्रिय के लिंग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अनुवाद, 1 महीने के भीतर सिर बनता है, और दूसरे महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रुएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है। और इसी तरह जननेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र यानी जो जो छिद्र है ना, वो उत्पन्न होते हैं। अभी उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि आंखों के अंदर अभी सब कुछ, बस ऐसे ही खाली छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, चतुर्भिः धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रिदुर्भव
षड्भिर्ज जरायुणावीत कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। चतुर्भि दातव सप्त, यानी चतुर्भि जब 4 महीने हो जाते ना, 4 महीने का गर्भ जब हो जाता है उस समय धातव सप्त, 7 आवरण जो है, 7 जैसे झिल्लियां होती हैं, चमड़ियां, उस वो उत्पन्न होती हैं। और पंचभी क्षुति उद्भव, 5वां जो महीना होता है क्षुत्र, यानी उसको भूख और प्यास लगती है। 5 महीने तक नहीं लगती है, माता की नाल से वो अ, वो जो एनर्जी है वो तो उसको मिल रही होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी चेतना नहीं होती कि मुझे भूख लगी है मुझे। लेकिन 5वां महीना क्या होता है, पंचमी क्षुत्र उद्भव, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। और उसके बाद षड्भिर जरायुणावीत, षड्भिर यानी 6ठा महीना जब होता है, जरायुणा मतलब झिल्ली से, वीत मना घिरा हुआ होता है। षड्भिर 6ठे महीने में वो पूरी एक झिल्ली के अंदर जो होता है, और वो क्या होता है, कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, वो दाएं तरफ जो कुक्ष होती, माता का जो गर्भ होता है उसके दाएं तरफ जो होता है वो पुत्र होता है। पुत्र जो होता है वो दाएं तरफ चला जाता है और पुत्री होती है वो बाएं तरफ चली जाती है। तो इस तरह से कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, यानी कि वो पुरुष के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्भ में कितनी दुखदायक स्थिति होती है। इसको खाली एज अ नॉलेज नहीं लेना है, इसको हमें कैसे लेना है कि ये स्थिति हम भुगत के आए हैं। ये स्थिति हमारी थी कि हम गर्भ में कितना दुखी थे। अनुवाद देखिए, गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम क्या हैं? क्या 7 चीजें हैं? रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य, ये सब चीजें उसके अंदर उत्पन्न होती हैं। 5वें महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने के अंत तक झिल्ली यानी जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है, तो वो दाहिनी भाग में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 6 महीने के अंत में शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है, यानी कि अब शरीर बन गया ना, तो पता चल जाएगा। पहले तो पता ही नहीं चलता कि ये भ्रूण जो है वो पुरुष है या स्त्री है, तो पता नहीं चलता। लेकिन फिर जब पूरी तरह से बन जाता है, और यदि भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चला जाता है, किंतु मादा होने पर वो बाईं ओर चला जाता है। तो इस तरह से वो अपनी एक स्थिति को स्वीकार कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब उसे भूख लगने लगी है, वो अपनी स्थिति को, उसके रक्त, वीर्य और सब, जब चर्बी, हड्डी, मज्जा ये सब कुछ आ गए हैं, अब वो क्या करता है, वो किस तरह से खाता है, उसके विषय में बता रहे हैं। कपिल देव कहते हैं, मातुर्जग्धान्नपन्नादय एदन्दातुरसम्मते शेते विमूत्रयोर्गर्ते स जंतु संभवे। मातुर जग धन्न पाना, यानी माँ जो भी अन्न खाती है, जो भी खाती है और जो भी पीती है, जो भी ग्रहण करती है, वही आद्य यानी जो भी होता है, एदत धातु, एदत धातु मतलब वही जो भ्रूण होता है उस शरीर के अंदर है, धातु मतलब उसी शरीर के अंदर है, तो वो क्या करता है, असम्मते, उसको गर्हित, उसको ही ग्रहण करना पड़ता है। और उसकी स्थिति कैसी होती है, वे कहते हैं, शेते वे मूत्रयोर्गर्ते, वो कहाँ रहता है, जहां पर माता का मल मूत्र जमा होता है। वो भगवान का शुद्ध सात्विक जो अंश है, जो भगवान का इतना पवित्र अंश आत्मा है, उसको अब कहाँ रहना पड़ रहा है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, चेते मूत्र योर गते, जहां पर मल मूत्र होता है ना, वहां पर जाता है। और सजंतु जंतु संभव, वो जंतु, वो जीव जहां पर इतने सारे कीटाणु होते हैं, अब वो इतनी गंदी जगह होती है, वहां पर कई कीड़े होते हैं, कई कीटाणु होते हैं हमारे घर, हमारे मल मूत्र के स्थान में,
और वहाँ पर उसको रहना पड़ता है और वहाँ पर वो जो भी माता खाती है उसको ग्रहण करना पड़ता है और जो भी माता खाने के बाद जो भी वो बन जाता है, मल-मूत्र बन जाता है, उसके साथ उसको रहना पड़ता है। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल-मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार से कीटाणु उसके उपज का स्थान है, वहाँ पर रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण में ये कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है। जो नाल होती है ना नाभि की, वो माता के आंत से वो जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। जो माता खाती है, वो शिशु को मिलता है पचने के बाद। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। इस तरह से धीरे-धीरे वो पोषण होकर आगे बढ़ता है। मार्कंडेय पुराण में कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सक विज्ञान द्वारा होती है। अतः पुराणों के प्रमाणों को काटा नहीं जा सकता जैसा कि कभी-कभी मायावादी चिकित्सक करते हैं। जो पुराणों में बताया गया है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज के साइंसदान इसको मानते नहीं। क्या बोलते हैं आज के साइंसदान? आज के साइंसदान बोलते हैं कि शुरू में उसके अंदर आत्मा होती ही नहीं है। तो आप भले गर्भपात करवा दो 4 महीने तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? 3 महीने 4 महीने का भ्रूण होता है, जाओ गर्भपात करवा दो और गर्भपात करवा देते हैं। आपको पता है अगर उसके अंदर आत्मा नहीं होती, तो ये प्रोसेस कैसे बढ़ता? पहले दिन में वो बुलबुला होता है, एक छोटा-सा कीचड़ होता है, फिर बुलबुला बनता है, उसके बाद वो मांस का पिंड बनता है। अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो विकसित कैसे हो रहा है ना? अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर तो संसार में भी हम देखते हैं एक शरीर होता है जो जन्म लेता है और वो धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो पैदा हुआ है, उसी समय उसकी आत्मा नहीं है, तो अब हम सब पैदा हुए थे हमारे अंदर आत्मा है तभी तो हम बढ़े ना। अगर आत्मा नहीं होगी तो क्या शरीर बढ़ेगा क्या? शरीर के अंदर ये सब जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके नाखून बन रहे हैं, उसका हाथ बन रहे हैं, उसके रोम-कूप बन रहे हैं, उसको भूख लग रही है। अब भूख लगी तभी वो मनुष्य तभी उसके अंदर आत्मा आई। पहले जो बढ़ रहा था, धीरे-धीरे विकसित हो रहा था, तब उसके अंदर पहली रात से ही उसके अंदर आत्मा होती है। पहली रात जब होती है, जब गर्भ में प्रवेश करता है, वो आत्मा ही तो है। और उसकी अगर हत्या हो रही है, उस छोटे से स्थिति में, तो वो पूरी एक हत्या है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको कितना प्यार करते हैं, जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बुखार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो माता-पिता अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं उसको सही करने के लिए। और वही माता-पिता गर्भपात कराने के टाइम पर ये नहीं सोचते कि मेरा अपना बच्चा है। ये वही आत्मा है जिसने मेरे वीर्य का सहारा लिया है इस भौतिक जगत में आने के लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको नहीं काटा जा सकता क्योंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोजन पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर होता है। अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अक्सर माताओं को कहा जाता है ना कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, आपको ये तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गर्भणी माँ को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही की जाती है क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर पाता। तो इतना नाजुक सा होता है बच्चा, तो उसको इतना बहुत ज्यादा अगर गरम तीखी खाने खाएं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो स्मृति शास्त्र में निर्देशन है कि गर्भिणी माता द्वारा स्वीकृत किया तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्पन्न शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। यानी पहले बहुत ध्यान दिया जाता था। आजकल तो माताओं को कुछ परवाह ही नहीं है। पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, ये खाओ। पहले तो जब गर्भ अवस्था में माता होती थी ना, तो उसका इतना ध्यान किया जाता था। स्पेशली उनको कथाएँ सुनाई जाती थी, उनको रामायण और भागवतम पढ़ाया जाता। मुझे याद है कि हमारी माता जो है ना वो हमें बताती थी कि जब 9 महीने गर्भ के होते थे ना, उन 9 महीनों में वो सारे शास्त्र पढ़ती थी।
जितने भी उनके पास शास्त्र हैं, पूरा भागवतम पढ़ती थी, पूरा रामायण पढ़ती थी, पूरी महाभारत पढ़ती थी, पूरे भगवत गीता पढ़ती थी। मतलब ये जो स्पेशल जो 4 शास्त्र हैं, वो पूरे पढ़ती थी। उनको पता था ये 9 महीने में मुझे अंतिम जो समय होता था ना, उस आखिरी दिन 9 महीने पूरे होने तब तक ये टाइम जो है वो उनको पता था ये मुझे सारे शास्त्र पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, गर्भ में जो बालक होता उसको एक तो उसको शांति प्राप्त होती है क्योंकि वो बहुत दुःख में होता है और दुःख के कारण वो बहुत परेशान होता है, उस जगह पर इतनी गंदगी होती है, कीड़े होते हैं, वो होता है। तो उसके कारण उसको शांति मिलती है और जो माता सुन रही होती है, पढ़ रही होती है, उसको पूरा का पूरा जैसे हम जानते हैं, प्रहलाद महाराज ने सारी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? अपने माता के गर्भ में प्राप्त की और अभिमन्यु ने तो माता के गर्भ में उस व्यूह में जाने का रास्ता किस तरह से व्यूह में जाना है वो उसने सीखा। लेकिन माता सो गई तो फिर निकलना भूल गए। तो इस तरह से उन्होंने निकलना नहीं सुना तो वो फँस गए। तो इस तरह से माता को कितना सावधान रहना चाहिए। माता को तो कथा में भी जागरूक होना चाहिए कि मुझे ध्यान से सुनना है। भले मैं जो हूँ वो इसका उपयोग ना कर पाऊँ लेकिन मेरी संतान करेगी। तो वैदिक शास्त्रों में माता पे बहुत ज़्यादा उसकी केयर की जाती थी और उसको ये आजकल क्या करती है माताएँ? ज़्यादातर गर्भ अवस्था में बैठकर चैटिंग करती है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर एलईडी पर कोई पिक्चर लगा के, मूवी लगा के कार्टून देखती है। मतलब कुछ भी देखती है। तो वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है, जननी जनेतो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाँझ रहे, काहे गँवाए नूर। अगर पैदा करना है तो भक्त पैदा करना चाहिए ताकि इस भौतिक जगत में कल्याण कर सके अपना भी आपका भी संसार का भी। वरना तो ऐसे बच्चे जो आज पैदा होते हैं उससे बेहतर है सारी माताएं बांझ हो जाए। उनको जरूरत ही नहीं है इतनी इतनी मेहनत करके अपनी शरीर की एनर्जी को खत्म करना और उसके बाद उस आत्मा को इस भौतिक जगत में लाना और उसका भी है ना दुरुपयोग करना। इससे बेहतर है बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए। इसलिए पहले अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए। पिता न सस्या जननी न सस्या, ना हो चाहिए समुपैति मृत्यु। वो पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, जो इस बात की गारंटी नहीं देता है कि मैं अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाऊंगा। अपनी ओर से उसको पूरा प्रयास करना है कि मुझे गर्भावस्था में बच्चे के जन्म लेने के बाद उसको पूरी ऐसी शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की और कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भदान उत्सव का विशेष महोत्सव किया जाता था। यह वैज्ञानिक भी है। यानी जब गर्भधान होता था उससे पहले भी बहुत बड़ा उत्सव किया जाता था। यज्ञ किया जाता था कि आज एक आत्मा को इस गर्भ में प्रवेश कराया जाएगा और वो एक बहुत ही प्योर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 7.10 में कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो काम धर्म के अनुसार है, जो धर्म के अनुकूल है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो उसके लिए गर्भदान संस्कार किया जाता था। माता और पिता को कंटिन्यूअस जप कराया जाता था, हरि नाम का सुमिरन कराया जाता था, ताकि कोई शुद्ध वैष्णव उत्पन्न हो जो इस भौतिक जगत का कल्याण कर सके। तो उससे क्या होता था, शिशु की देखभाल करना माता-पिता का प्रमुख कर्तव्य है। क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। तो इस तरह से जीव ऐसा उत्पन्न होगा जिससे पूरे संसार का कल्याण हो सकेगा। लेकिन आजकल ना गर्भधान संस्कार होता है, ना ही माता जो है वो इस बात का ख्याल रखती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के कारण आजकल ये सब पैदा होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बहुत ही सुंदर ये अंतिम 2 श्लोक हम पढ़ेंगे, 2-5 मिनट लगेंगे ताकि हम खत्म हो जाए। वे कहते हैं, क्रीमीभिः क्षत्त सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतीक्षणम् मूर्छामाप्नोत्य रुक्लेश
तत्र क्षुधितैर्मुहुः। कृमि भी क्षुत सर्वांग। कृमि भी यानी जो कीड़े होते हैं ना माता के गर्भ में, जहाँ पर वो होता है मल मूत्र की थैली में, वहां पर कीड़े उसको काटते हैं। और शत अंग, पूरे शरीर में 100 कुमार, वो इतना कोमल होता है उसका शरीर, इतना, छोटे बच्चे का शरीर कितना होता है, उसको हाथ लगाते तो लाल हो जाता है। वहां पर कीड़े उसको 100 कुमार प्रतिक्षण, प्रतिक्षण बार बार उसको काट रहे होते हैं। कीड़ों को भूख लगती है तो भी। और मूर्छापनाप्नोत्यु क्लेश, वो बार बार मूर्छित हो जाता है। वो उसकी कीड़ों के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बार बार मूर्छित हो जाता है। और तत्र क्षुधितैर्मुहुः, और फिर उस तरह से वहां पर रहकर वो बहुत बार बार भूख लगती है उसको, बहुत प्यास लगती है, फिर जागता है और फिर वापस कीड़े उसको काटते हैं, फिर मूर्छित हो जाता है। इतनी दुर्गंध होती है, इतना कष्ट होता है उस जगह पर। अ, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उधर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बराबर काटे जाने पर शिशु को अपनी कुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने से निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। ये मत सोचिए कि कष्ट सिर्फ इस भौतिक जगत में है। इस भौतिक जगत में आने से पहले भी जीव गर्भ में होता है ना, वहीं से कष्ट की स्थिति को स्वीकार करके आया है। गर्भ में आना सबसे बड़ा कष्ट होता है। और और हम पता है क्या कर रहे हैं, हम उसी गर्भ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो हमारा जीवन है, केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में जो हम सोच रहे हैं, केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, ये गर्भ में जाने की तैयारी नहीं तो और क्या है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कष्टप्रद जीवन उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। गीता में बताया गया है बार बार कि हमको ये जानना चाहिए कि जन्म के टाइम पर कितना कष्ट है। भूल जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारे साथ हुआ नहीं था। आज यदि आपको बहुत जोर से कोई कोई पिटाई करता है, कहीं पर आपको लेके जाते हैं, डाकू पकड़ के पीटते हैं और 10 साल के बाद आप उसको भूल जाते हो, तो क्या वो आपके साथ हुआ ही नहीं था क्या? हुआ तो था ना, वो आपने झेला तो था ना। तो आज जन्म लेने के बाद जन्म की जो जो स्थिति थी वो हम भूल गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हुआ ही नहीं था। हुआ तो हमारे साथ ही था ना, हमारी आत्मा को कष्ट मिला था। और आज अगर हम ये दोबारा से ये भूल करेंगे कि जिसके कारण हमें जन्म लेना पड़ेगा, तो ये सब स्थिति हमें दोबारा से स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते बार बार इसको सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम भूल ना जाएं। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है। मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हुए जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, केवल कष्ट भोगने के लिए। इस भौतिक जगत में जो मिल भी रहा है ना, वो भी तो कष्ट भोग के ही मिल रहा है ना। जो इंद्रिय तृप्ति जो हम चाह रहे हैं, उसमें कौन सा आनंद है? वो भी तो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5.22 में भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक भौतिक जगत में जो कुछ भी आनंद आप प्राप्त करते हो, वो आनंद प्राप्त करने के लिए भी आपको दुख लेना पड़ता है। बच्चा, हर कोई चाहता है ना बच्चा मिलेगा खुश होगा। बच्चा पैदा करने के टाइम पर बच्चे को तो कष्ट हो रहा है, वो माँ कौन सी सुखी है जो बच्चा पैदा करने पर। वो बच्चा पैदा होने के बाद वो बाप कौन सा खुश हो जाता है,
उसको भी तो सारी ज़िंदगी उसे झेलना पड़ता है। तो जीवन में जो चीज़ हम सोचते हैं कि हमारे सुख का कारण है, वही हमारे दुःख का कारण होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए माया के प्रभाव से हम सब भूल जाते हैं और वही कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आगे कहते हैं कटु तीक्ष्णोण कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रूक्ष्मादि विरुल्बणै भुक्तैरुपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना। कटु तीक्ष्ण लवण यानी बहुत ही कड़वे, तीक्ष्ण मतलब बहुत ही तीखे, और उष्ण बहुत ही गर्म, लवण मतलब बहुत ही नमकीन, रूक्ष अर्थात बहुत ही सूखे हुए, अम्ल यानी बहुत ही खट्टे, और आदि भी इस तरह के तीखे, खट्टे, कड़वे, नमकीन भोजन जो माता खा रही होती है, क्योंकि चटपटा चाहिए होता है। गर्भ अवस्था में वो बोलती है मुझे चटपटा खाना है, और उसके बाद क्या होता है, उल्बणे बहुत ज्यादा, मातृ भुक्ते रूपस्पृष्ट, माता जो भोजन खा रही है उसके प्रभाव से उससे जो प्रभावित होता है, सर्व अंगर उदित वेदना, उसके वो बच्चा छोटा सा होता है, कोमल सा होता है, उसके सारे अंग जो है वो बहुत ज्यादा, उनके अंदर पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन तथा खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। साफ साफ बताएं, अति उत्थित वेदना, बहुत ज्यादा दुख होता है उसको। वो क्या करे बेचारा, वो अंदर बैठ के कुछ नहीं कर सकता है, केवल उस पीड़ा को भुगतना ही उसका भाग्य है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। समझ में नहीं आता। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, पता नहीं कितना कष्ट उसको हो रहा होगा, असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो चेतना का ठीक से विकसित ना होने के कारण शिशु इसे सहन कर सकता है, अन्यथा वह मर जाए, क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस अभी तक पूरी तरह से सचेत नहीं होती है। आप खुद सोचो, अगर ये स्थिति आज हमारे साथ होती तो आज हमको मल मूत्र के थैले में बंद कर दिया जाता, और वो सारे कीटाणु हमको बाइट कर रहे होते, ऊपर से तीखे, गरम, खट्टे सारे भोजन आ रहे होते, और इतनी दुर्गंध, इतने जीव जंतु का काटना, एक एक दिन के लिए भी क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? मर जाते ना। श्रील प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, क्या स्थिति होगी उसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि चेतना पूरी ओर से विकसित नहीं है, तभी वो बर्दाश्त कर जाता है। वरना तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतना का ठीक से विकसित न होने के कारण शिशु इसे सहन कर पाता है, अन्यथा वो मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है, जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान। ये तो माया है जो शक्ति भी प्रदान कर रही है, कष्ट भी दे रही है, वरना। और हम सब ये बर्दाश्त करके आए हैं। हमको लगता है ना कि हम, हमारे साथ तो पता नहीं ऐसा सबके साथ हुआ है, जो भी बच्चा गर्भ में होगा ना उसके साथ ये होना ही है। आगे ये आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, और ये वाला श्लोक नंबर 8, उसके बाद यहाँ पर बंद। ठीक है। उल्बेन सवृत्तस्तमिन्न तत्रैश्च बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भग्नपृष्ठ शिरोदर। ओलबेड़ सवृत्तस्थ, ओलबेड़ यानी जो झिल्ली होती है ना, जिसके अंदर कर्म होता है, सवृत्त उससे लिपटा हुआ होता है, तस्मिन उस स्थान में, कहाँ पर, अंतरय जहाँ पर आंतें होती हैं, च बाह्य यानी बाहर से आवृत, बाहर से घिरा हुआ होता है, और अंतों के मध्य वो घिरा हुआ होता है। आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ, और कैसे लेटा होता है, ऐसे जैसे हमने अक्सर देखा होगा यूट्यूब में, बच्चा कैसे होता है, वो ऐसे
उसका जो शरीर होता है ना, गर्दन जो होती है वो नीचे होती है, पैर ऊपर होते हैं, ऐसे करके नीचे ऐसे होता है। तो इस तरह से उसका पेट पूरा, पेट के अंदर सर लगा हुआ होता है। आस्ते शिर आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भग्न पृष्ठ शिरोधरा। भग्न मतलब पूरा झुका हुआ होता है, बिल्कुल अंदर सिमटा हुआ होता है, जैसे किसी ने ना उसको मोड़ के रख दिया हो, जैसे मोल्ड करके रख देते ना, उस तरह से होता है वो। अनुवाद देखिए, झिल्ली में लिपटा हुआ और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। इसका सिर उसके पेट की ओर झुका हुआ होता है और उसकी कमर तथा गर्दन अ, अ, धनुषाकार में मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल मुड़ा हुआ होता है। अभी शिला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि किसी बड़े मनुष्य को इस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। हमारे लिए कुछ क्षण भी बर्दाश्त करना असह्य हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है और ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती हैं, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सके। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे। वो बस खाली किस तरह से अपनी भौतिक जगत में इस लाइफ को कैसे लग्जरियस करना है, कैसे और भी अधिक धन कमाया जाए। वो फॉरेन कंट्रीज में जाओ, उधर कमाओ, उधर जाके पैसे जमा करो, इधर में जो बहुत बड़े-बड़े घर लो, बहुत बड़ी-बड़ी बंगलो बनाओ, बहुत सारी गाड़ियां लो, ऐश की जिंदगी बिताओ, मजे करो, ये खाओ, वो खाओ, बस यही सिखाया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि किस तरह से हम जन्म मरण के चक्कर से छूटे। ये जन्म लेना हमारे लिए कितना दुखदायक है। एक आत्मा को किस स्थिति में भेज रहे हैं हम लोग। इसीलिए कहते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, वो कसाई से भी ज्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि कसाई तो एक पशु की हत्या करता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो तो अपनी आत्मा का हनन करता है। एक बार नहीं, बार बार उस आत्मा को मरने पर विवश करता है। बार बार उस आत्मा को अलग अलग शरीर में, कभी कुत्ते के अंदर, कभी बिल्ली के अंदर, कभी कॉकरोच के अंदर, कभी गटर के कीड़े के अंदर जाने के लिए विवश करता है। और उसके साथ क्या स्थिति होती है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और हम सबको समझना चाहिए इस बात को कि हमें अपने साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करना है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना श्रवण किया और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, हरि नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय अमीर जय अभय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। 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 यदि किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण दी। जी दी जैसा आपने कहा था कि अभिमन्यु जो था गर्भ में था तो उसको चक्रव्यूह में आने की कला तो सीख गया, लेकिन जब सो गया था तो फिर वो मतलब वो नहीं देख पाया कि निकलते कैसे इसमें से। तो दीदी मैंने तो ये सुना है कि माता अगर सो भी जाती है तो फिर भी शिशु को होता है वो मतलब पिक करता है, जो जो बातें हो रही होती है सुन रहा होता है वो सब कुछ। जैसे प्रहलाद महाराज का यादू माता सो जाती थी लेकिन फिर भी सुनता था वो सारी बातें। हाँ, तो माता अगर सो जाती है तो वो बच्चा तो सुनता है, लेकिन अभिमन्यु का क्या था कि अर्जुन उसको सुना रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। तो अर्जुन वो सुनते सुनते, अभी वो तो स्त्री थी ना, तो उसको पता मुझे तो युद्ध करना नहीं है, वो सो गई। और फिर अर्जुन ने जब देखा कि वो सोई हुई है तो फिर आगे का बताया ही नहीं ना। अर्जुन ने अच्छा देखा सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बोले आप अब पति पत्नी है आपस में बात कर रहे हैं, देख रहा है भाई पत्नी सो गई तो बोलता रहेगा क्या कि भाई मेरा बेटा सुनेगा क्या।
उसको माइंड में थोड़ी था ये कि मैं अभिमन्यु को सुना रहा हूँ, उसको तो ये लग रहा था ना कि मैं उत्तरा को सुना रहा हाँ, सुना रहा हूँ उत्तरा को, लेकिन उसने देखा अभी वो तो सो गई महारानी, तो मैं क्यों बोलूँ? तो उसने बताया ही नहीं अंदर, तो चुप करके अर्जुन भी सो गया था, इसके लिए अच्छा, नहीं सुना ना, अगर सुना देता पूरी कथा, तो वो सुन लेता था। अभी समझ आ गया, थैंक यू। सही है? हाँ, और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।